हेलो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि फिजिक्स के फाइल को कैसे लिखते हैं। ठीक है। फाइल में देखो दो साइड होता है। कोई भी आप फाइल लेंगे या लैब मैनुअल की नोट्स लेंगे आप, तो उसमें दो तरफ होता है। एक तरफ होता है ब्लैंक पेज वाइट, और एक तरफ होता है लाइन पेज। ठीक है। तो लेफ्ट वाले पेज को हम बोलते हैं ब्लैंक पेज। ठीक है। और राइट वाले पेज को हम बोलते हैं, क्या नाम है, लाइन पेज। ब्लैंक पेज में हमें सबसे पहले जो होता है उसमें जो भी कुछ लिखा जाएगा वो पेंसिल से लिखा जाएगा, और राइट पेज यानी पेन वाले लाइन पेज में जो होता है उसमें हम पेन से लिखेंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ब्लैंक पेज और राइट पेज में लिखना क्या है। तो सबसे पहले हम बीच में लिखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर। आप अगर पहला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो पहला एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो दूसरा एक्सपेरिमेंट लिखेंगे। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ऐसा आप लिख देंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे आपका एम क्या है, आप जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो किस लिए, कौन सा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, तो आप उसमें एम लिखेंगे। जैसे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में एम में लिखेंगे। आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो आप रेजिस्टेंस के बारे में लिखेंगे। फिर दूसरी बात आती है लाइन वाले ही पेज पे एम के जस्ट नीचे आप अगली हेडिंग लिखेंगे, मटेरियल रिक्वायर्ड या अपैरेटस रिक्वायर्ड। ठीक है। मटेरियल रिक्वायर्ड में आप क्या 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 चीज़ें आपको ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, वो सारी चीज़ों को आप लिख देंगे। उसके बाद आप तीसरी हेडिंग लिखेंगे थ्योरी। थ्योरी में आपको ये लिखना है कि कौन सी थ्योरी की आपको ज़रूरत है। और याद रखिएगा थ्योरी में पूरी बातें नहीं लिखनी है, एकदम मेन और सटीक चीज़ लिखनी है। जैसे ओम्स लॉ के बारे में अगर आप रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, डायरेक्ट ओम्स लॉ क्या होता है ये लिखेंगे। डायरेक्ट मतलब उसमें कोई भी चीज़ आप लेटर सपोज कंसीडर ऐसा कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट ओम्स लॉ पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। अगर उसमें फार्मूले की ज़रूरत है तो आप फार्मूला मेंशन करेंगे, फार्मूले की ज़रूरत नहीं है तो फार्मूला मेंशन नहीं करेंगे। उसके बाद अगली हेडिंग आप लिखेंगे प्रोसीजर। एक्सपेरिमेंट आप कर कैसे रहे हैं। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करने के दौरान आपने किस प्रोसीजर को फॉलो किया है, क्या 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 आपने प्रोसीजर किया, वो सारी चीज़ आप प्रोसीजर में लिखेंगे। उसके बाद अगली टॉपिक आती है रिज़ल्ट। प्रोसीजर के बाद आप जो फाइनल रिजल्ट लाते हैं आप उसे लिखेंगे। और एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको क्या क्या बर्ताव करनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके लिए आपने प्रिकॉशन लिखा। अब आ जाते हैं ब्लैंक पेज जो होता है पेंसिल वाले साइड में, उसे क्या लिखना। उधर भी आपको एक्सपेरिमेंट नंबर ही सबसे ऊपर लिखना है। डायरेक्ट आप इमेज या डायग्राम नहीं बनाएंगे, पहले आप उसे लिख देंगे कि इस एक्सपेरिमेंट नंबर यहाँ भी है। उसमें भी आपको वही एम लिखना है जो आप लाइन वाले पेज पे लिखे हैं। फिर आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी डायग्राम की, तो आप डायग्राम बना देंगे। उसके बाद आप डायग्राम के नीचे या अगले पेज पे ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। ठीक है, आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया है। फिर कैलकुलेशन भी आप ब्लैंक पेज पे ही देंगे, लाइन वाले पेज पे नहीं लिखेंगे, ब्लैंक पेज पे ही लिखेंगे। और उसमें जो रिज़ल्ट आएगा उसे भी आप लिखेंगे। देखिए, आपको अगर उस एक्सपेरिमेंट के दौरान ग्राफ बनानी है या ग्राफ की ज़रूरत है तो आप ग्राफ बनाएंगे। अगर आपको ग्राफ की ज़रूरत नहीं है तो आप ग्राफ नहीं बनाएंगे। और मैं तो यही सजेशन करूँगा कि आप ग्राफ पेपर जो आता है वो उस पर ग्राफ बनाएं और उसे चिपका दें उस पर। याद रखिएगा, आप उसमें अपने पेन से मत बनाइएगा, आप ग्राफ पेपर खरीद के उस पर चिपका दीजिएगा बनाकर। ओके। तो इस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट लिखना होता है। ठीक है। और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।